राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा चरितमृतम भाग 28 भांडीर वट में आज महर्षि शांडिल अतमत्त लग रहे हैं। वज्रनाभ का हाथ पकड़कर वो वृंदावन के भांडीर वट में ले गए और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। उनके नयन रसीले हैं। आज वो मंद मंद अपने में ही मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, समझना बड़ा कठिन है, पर वज्रनाभ समझने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य जितनी कोशिश उनकी होती है, बात और रहस्यमयी होती जा रही है। वज्रनाभ ने अब छोड़ दिया है और सहजता में सुन रहे हैं महर्षि को। हाँ, सहजता में ही प्रेम रहस्य प्रकट होता है। वज्रनाभ चकित से बस अनुभव करते जाते हैं और ऐसे अनुभव करते हैं जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद को अनुभव करता है। हाँ, ये प्रेम है। ये प्रेम का ब्याह महा महोत्सव है ही ऐसा। हे वज्रनाभ, कृष्ण इस ब्याह महोत्सव के नायक नहीं हैं। नायक नायिका जो भी हैं, वो सिर्फ हर प्रिया श्री राधा रानी ही हैं। कृष्ण से राधा रानी को कहीं कहाँ ले जाते नहीं हैं। वो ले जा सकते भी नहीं हैं। ले जाती हैं तो स्वयं श्री राधा रानी। हाँ, कृष्ण तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे श्री राधा रानी चलती हैं मार्गदर्शक बनकर। महर्षि शांडिल कुछ अटपटे ढंग से पर प्रेम में भीगे हैं। आज इस चरित्र को सुना रहे हैं। कितनी विचित्र बात है ना। श्याम सुंदर को अपनी श्यामता से ही डर लगता है। वो डर जाते हैं। पता है वज्रनाभ, वो क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि उन्हें स्वयं के खोने का डर है। मैं कहाँ हूँ? घना बादल छा गया है वृंदावन में। अंधकार चारों ओर फैल गया है। गुप्त अंधकार है। और फिर वृंदावन की भूमि तमाल वृक्षों से पटी पड़ी है। उसने और भी अंधकार की सृष्टि कर दी है। कृष्ण डर जाते हैं। श्यामता का ऐसा विस्तार, श्याम सुंदर का भयभीत होना स्वाभाविक है। मैं अपने को कहाँ खोजूं, क्योंकि मैं भी तो इसी रंग का हूँ। मैं तो खो रहा हूँ इस अंधकार में। मुस्कुराते हैं महर्षि शांडिल। तभी 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 श्री हरप्रिया राधा रानी प्रकट हो जाती हैं। मानो बादलों में बिजली गौरवर्णी, मानो बिजली चमकी और उस बिजली के प्रकाश में श्याम सुंदर ने अपने आप को पा लिया। खुश हो गए श्याम सुंदर और दौड़े। चलो अब, कह देती हैं श्री राधा रानी और आगे चल देती हैं। बेचैनी श्याम सुंदर की है। बादल की बेचैनी चंचला बिजली से एक होने की है, अपने में समा लेने की है, पर इसके लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेम ऐसे ही तो नहीं मिलता। कुछ तो तड़पो, कुछ तो बेचैन हो, कुछ तो बेकली पैदा करो। प्रेम का साकार रूप श्री हरप्रिया इस बात को समझती हैं। हंसते हैं महर्षि शांडिल। ये श्री राधा रानी स्वयं प्रेम हैं। ये प्रेम की शिक्षिकाएँ हैं। श्याम सुंदर की ये नहीं समझेंगी। महर्षि आज प्रेम सूत्र में बातें करते करते भाव सिंधु में डूब गए। हे महर्षि शांडिल, मैं एक संसार के मोह माया में लिप्त जीव हूँ। जो आप बता रहे हैं उसे जीवन मुक्त महापुरुष भी नहीं समझ पाते तो मैं क्या हूँ? आपने मुझे पूर्व में कहा था कि निस्वार्थ की साधना किए बिना ये दिव्य प्रेम समझ से परे है। पर मेरा मानना है ये है कि आप जैसे महापुरुष अगर चाहें तो मुझे कैसे स्वार्थ से भरे जीव में भी प्रेम के अंकुर दे सकते हैं, जिस अंकुर के फूटने से ये प्रेम पल्लवित और पुष्पित होता है। प्रेम के फूल खिलेंगे और मुझे विश्वास है उस फूल का सुगंध लेने स्वयं से राधा माधव मेरे हृदय बाग में अवश्य पधारेंगे। मुझ में योग्यता नहीं है उस प्रेम को सुनने की, पर योग्यता आप दे सकते हैं और आप देंगे। इतना कहते हुए वज्रनाभ ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया।
उनके पद रज को अपने माथे में और संपूर्ण शरीर में लगाया। फिर युगल मंत्र का जाप एवं ध्यान करते हुए बैठ गए, इस प्रतीक्षा में कि प्रेम समाधि से कभी तो उठेंगे। महर्षि सांडिल उठे और नयन खोले और वज्रनाभ को देखा। तुम प्रेमी हो वज्रनाभ, परम भागवत उद्धव के बाद अगर कोई तुम्हारे यदुवंश में प्रेमी हुआ है तो वे तुम ही हो। आनंदित हो उठे थे महर्षि सांडिल वज्रनाभ की स्थिति देखकर। फिर आगे की कथा सुनाने लगे, वही कथा जो सूत्र के रूप में पहले सुना चुके हैं। आज विलम्ब हो गया है। श्याम सुंदर को खेलते खेलते वृंदावन में भी भांडीर वन इनका प्रिय स्थल है। जब भी अवसर मिलता ये यहीं आ जाते, पर आज एकाएक वर्षा हो गई, काले काले बादल छा गए वृंदावन में। गौएं कहाँ चली गईं पता नहीं। श्याम सुंदर इधर उधर देखते हैं, अरे गाय कहाँ गईं, तुम लोग देखो ना, गाय कहाँ गईं। श्याम सुंदर को गाय की चिंता है। सखा खोजने के लिए निकल गए और चिल्लाते हुए जा रहे हैं, गाय का नाम पुकारते हुए जा रहे हैं, ए गौरी धौरी गंगा इत्यादि इत्यादि। श्याम सुंदर अब अकेले रह गए हैं। वहाँ घना अंधकार छा गया है। तभी बृहस्पति नंद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देख लिया था नंद गांव से ही कि वहाँ वर्षा भीषण होने वाली है, कहीं मेरा कृष्ण फंस न जाए। चाहे बेशक बड़े हो गए हों कृष्ण, पर माता पिता को देखकर बालक बालक ही बना रहता है। अपने पिता नंद बाबा को देखकर कृष्ण ने जोर से पुकारा, बाबा बाबा। नंद बाबा को भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कृष्ण भी काला और अंधकार भी काला। तू कहाँ है कृष्ण, कृष्ण तू कहाँ है। अब कृष्ण रोने लगे। रोने की आवाज़ के साथ साथ नंद बाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते चले गए। कृष्ण टकराए थे अपने बाबा से। ओह मेरा लाला। नंद राय ने अपनी गोद में उठा लिया, अपना सिर बाबा के कंधे पे रख दिया था। कृष्ण ने, पुत्र गौएं कहाँ गईं और तुम्हारी सखा। पता नहीं बाबा, गाय किधर गईं, उनको ही खोजने सारे सखा चले गए हैं। मैं यहाँ अकेला। कृष्ण ने कंधे में सिर रखे रखे ही बताया, बाबा चलो ना घर, मुझे घर जाना है। कृष्ण जिद करने लगे थे। नंद राय संकट में फंस गए, कैसे जाएं घर, गौएं हैं उनको छोड़कर कैसे जाएं, और ग्वाल बाल वो भी तो बालक ही हैं, उन्हें भी कैसे छोड़ा जा सकता है। नंद कृष्ण को लेकर घर लौट नहीं सकते थे और साथ में कहाँ तक ले कर जाएंगे, और ऊपर से बिजली भी चमक रही थी। पर ये क्या, कुछ आँखों में एकदम चौंधा सा पड़ा, प्रकाश का चौंधा। पहले तो नंद राय को लगा कि आकाश की बिजली चमक रही है, पर नहीं, सामने श्री बृषवान नंदिनी, श्री हरप्रिया, श्री राधा रानी खड़ी थीं। ये नित्य तो आती थीं अपने प्राणधन से मिलने वृंदावन, तो आज कैसे ना आती। नंद राय ने पहले पहचाना ही नहीं। सामने एक गौरवाणी अत्यंत आभा से भरी हुई सौंदर्य की साक्षात देवी। कौन है लाली तू, नंद बाबा ने पूछा। बाबा मैं बृषवान जी की बेटी श्री राधा हूँ। मानो वीणा बज उठी हो ऐसी मधुर आवाज़। तू इधर कैसे आई बेटी, अंधकार हो गया है। नंद बाबा को राधा की भी तो चिंता लगी। मैं घर ही जा रही थी बाबा, श्री राधा रानी ने कहा। फिर कुछ सोचकर बृहस्पति ने अपने लाला से कहा, श्याम सुंदर तू राधा रानी के साथ चला जाएगा घर। हाँ, खुश होते हुए झट से कूद पड़े नंद बाबा की गोद से कृष्ण। लाली लगता है हमारी गायें कहीं भटक गई हैं और उनके स्वाद ग्वाल बाल भी हैं। मैं उन्हें देखने जाता हूँ, तू मेरे लाला को ले जा और सुन, इसका हाथ पकड़ कर ले चलना। ये बड़ा तो हो गया है पर अभी भी अंधकार से बहुत डरता है।
मैं घर तक पहुंचा दूंगी। बृषभान नंदिनी ने सिर झुकाए ही उत्तर दिया। नंद बाबा निश्चित हो गए और गायों को खोजने के लिए आगे बढ़ गए थे। मेरा हाथ तो पकड़ो, बाबा ने कहा था, मेरा हाथ पकड़ के रखना। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी को कहा, क्यों इतनी लीला करते हो? और तुम्हें डर लगता है? हाँ हाँ, मैं तो बहुत डर लगता है। इस अंधकार से डर लगता है, क्योंकि इस अंधकार का रंग भी काला और मेरा भी। कहीं मैं इसमें ही ना खो जाऊं। अपने आप को खोने का डर लगता है। कृष्ण ने कहा, लो पकड़ लिया हाथ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब डर नहीं लग रहा? नहीं, अब क्यों डर लगने लगा? अब तो तुम जो हो ना, मैं खो भी गया तो तुम मुझे खोज लोगी, क्योंकि तुम बिजली हो। और तुम क्या हो? मैं तो बादल में बिजली चमकती है ना, तभी बादल की शोभा होती है। अगर बिजली नहीं तो बादल की क्या शोभा? तभी बिजली चमकी। डर गए कृष्ण और श्री राधा रानी के हृदय से लिपट गए। अब शोभा पा रहा है बादल, जब बिजली से उसका अभिसार हो गया। अब अभिसार होगा। कृष्ण मुस्कुराए और तभी भांडीर बट में एक दिव्य विवाह मंडप तैयार होने लगा। रुमझुम करती हुई अष्ट सखियां प्रकट हो गईं। उन अष्ट सखियों की भी अष्ट सखियां थीं। तैयारियां शुरू। प्रकृति स्वयं इस दिव्य विवाह की तैयारियों में जुट गई थी। शहनाइयां बजने लगीं। श्री राधा दुल्हन दूल्हा लाल। श्री राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।